औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं रिजवान अली दानिश, सईदा फ़ातिमा ज़हरा स्कूल एंड कॉलेज सिस्टम मेड, तहसील खारियाँ, ज़िला गुजरात के फ़ेसबुक पेज और रिजवान अली दानिश क्लासेस यूट्यूब चैनल से के प्लेटफॉर्म से मैं आपसे मुखातिब हूँ। आज के इस लेक्चर में हम बाकायदा तौर पे टेंसेस को बनाना सीखेंगे कि टेंस कैसे बनाए जाते हैं, और टेंस को सीखने का मैं आसान तरीका आपको बताऊंगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप तवज्जो से वीडियो को देखेंगे भी और सुनेंगे भी। तो आज की इस वीडियो में हम बाकायदा तौर पे टेंस को सीखना शुरू कर रहे हैं, जिसमें पहले मैं कुछ चीज़ें इसकी बेसिक आपको समझाऊंगा। इससे पहले दो लेक्चर जो हैं वो लेक्चर नंबर 1.1 एंड लेक्चर नंबर 1.2 जो है वो ऑलरेडी आप देख चुके हैं, और अब ये मेरा उस हिसाब से तीसरा लेक्चर है, लेकिन वीडियो के हिसाब से तीसरा लेक्चर है, लेकिन ओवरऑल जो है ये लेक्चर नंबर 2 है। तो आज हम बाकायदा तौर पे टेंसेस को सीखना शुरू करेंगे। तो आइए वाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो आपने देखना ये है कि ये टेंस, TENSE, टेंस का मतलब होता है ज़माना। टेंस का मतलब क्या होता है? ज़माना। अब देखना ये है कि टेंस की कितनी हालतें हैं। मैंने लिखा होगा कि टेंस यानी ज़माना की 3 हालतें होती हैं। याद रखना है आपने कि टेंस की कितनी हालतें होती हैं? 3। पहली बात तो आपने माइंड में ये रखनी है कि टेंस की 3 हालतें होती हैं। ये अगर कोई आपसे क्वेश्चन करता है या किसी भी जगह पे ये चीज़ आ जाती है तो आप फ़ौरन ये बता सकते हैं कि ज़माने 3 तरह के होते हैं। वो कौन कौन से ज़माने होते हैं? पहला ज़माना यानी पहला टेंस जिसको हम बोलते हैं नंबर 1 प्रेजेंट टेंस, पहली हालत इसकी ये हो गई। दूसरी हालत इसकी है पास्ट टेंस। तीसरी हालत है फ्यूचर टेंस। अब हम चूँकि बिल्कुल ये बेसिक रूट लेवल से हम इसको सीख रहे हैं, तो अब हमें इसके तर्जमे की उर्दू में भी ज़रूरत पड़ेगी। और ये मैं बात बारहा आपको बावर करवा चुका हूँ कि मेरी कोशिश ये है कि हम अपनी ज़बान में यानी उर्दू ज़बान को इस्तेमाल करके टेंसेस के ऊपर अबूर हासिल करें। तो अब मैं इसका उर्दू में तर्जमा लिखूँगा कि प्रेजेंट टेंस जो है इसको उर्दू में क्या कहते हैं, ये आपने गौर करनी है। इसको उर्दू में कहते हैं फेल हाल। ठीक है, अगर आप इसको थोड़ा सा डिफाइन करते हैं मुख्तसर सा, तो हम ये कह सकते हैं कि मौजूदा ज़माना। ठीक है जी, ये इसका तर्जुमा हो गया। अब अगर हम पास्ट टेंस का उर्दू में तर्जुमा करते हैं तो फिर इसके लिए हम लिखते हैं फेल माजी, और इसको हम मज़ीद थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं तो लिखेंगे गुज़रा हुआ ज़माना। ठीक है जी। अब नंबर 3 पे लिखा हुआ फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस को अब उर्दू में मुंतकिल करेंगे तो फेल मुस्तकबिल। फेल मुस्तकबिल का मतलब है कि आने वाला ज़माना। हाँ जी, अब मैंने 3 हालतें टेंस की आपके सामने रख दी हैं। पहले तो आपने इनको ज़हन नशीन करना है, गौर करनी है कि अगर हम इसको प्रेजेंट टेंस को पढ़ते हैं इंग्लिश में तो इस तरह पढ़ना है। तो इसकी प्रोनाउंसिएशन ये होगी प्रेजेंट टेंस यानी फेल हाल। इसको ज़माना हाल भी आप कह सकते हैं, फेल हाल भी आप कह सकते हैं। मौजूदा ज़माना, जिस तरह के ये अभी वक्त मौजूदा चल रहा है, मैं इसको हाल बोलूँगा। अक्सर आपने देखा होगा कोई आपसे मिलता है, वो आपसे कहते हैं जी आपका क्या हाल है। अब अगर गौर किया जाए तो वो आपका हाल से मुराद हाल कोई चीज़ नहीं है, या कोई वजूद नहीं है, या किसी चीज़ का नाम नहीं है। हाल का मतलब ये होता है कि वो बंदा आपसे पूछ रहा है कि आपका ये जो मौजूदा वक्त है ये कैसा गुजर रहा है। अक्सर आपको जब भी कोई रास्ते में मिलता है अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है, ठीक ठाक है, तो आगे से आप जवाब देते हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह या वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, मेरा हाल ठीक है।
अब बेसिकली वो जो हाल बता रहा होता है वो यही हाल होता है, यानी वो बता रहा होता है बंदा दूसरे बंदे को कि मेरा ज़माना हाल जो अभी मैं जिस कंडीशन से गुज़र रहा हूँ, जिन सर्कमस्टांसिस से मैं गुज़र रहा हूँ, ये मेरे हालात अभी ठीक जा रहे हैं। तो हाल का मतलब ये होता है कि ऐसा ज़माना जिस ज़माने से आप फ़िल वक्त गुज़र रहे होते हैं, आप उसको बोलते हैं कि फ़िल हाल या ज़माना हाल या मौजूदा ज़माना या मौजूदा वक्त। ठीक है जी, ये बात आपको क्लियर होगी। इसके बाद नंबर 2 पे पास्ट टेंस आपने जिस तरह पढ़ा है कि फेल माजी यानी गुजरा हुआ ज़माना, ऐसा वक्त जो गुजर चुका हो, जो हमारा माजी बन चुका हो, जो तारीख़ बन चुकी हो, ठीक है, उसको हम ज़माना माजी में पढ़ते हैं, उसको हम ज़माना माजी में परखते हैं, उसको ज़माना माजी में देखते हैं। अब मिसाल ले लें कि मसलन अब ज़माना माजी में एक बात हो चुकी है, तो मैं कहता हूँ कि मैं कल स्कूल गया था या मैंने ये काम किया था। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये इससे ज़ाहिर हो गया कि ये वक्त जो गुज़र चुका है उसमें कोई काम सर अंजाम पाया था, तो वो माजी बन जाता है। इसलिए आपने इसकी दूसरी हालत को ज़हन में रखना है, पास्ट टेंस यानी फेल माजी, गुज़रा हुआ ज़माना जो वक्त गुज़र चुका है। इसके बाद इसकी तीसरी हालत जो है जिसको फ्यूचर टेंस बोलते हैं, यानी फेल मुस्तकबिल, आने वाला वक्त। अब अक्सर आपने सुना होगा कि फ़ेल मुस्तकबिल या फ्यूचर का लफ्ज़ बहुत ज़्यादा आपने सुना होगा। आम जब हम कन्वर्सेशन एक दूसरे से गुफ्तगू करते हैं, फ्यूचर का या मुस्तकबिल का जिक्र करते हैं। इंग्लिश में हम अक्सर फ्यूचर का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, उर्दू में हम अक्सर मुस्तकबिल के बारे में बात करते हैं, कोई मुस्तकबिल की प्लानिंग करते हैं, कोई फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं, तो उसके लिए हम एक दूसरे के साथ गुफ्त शनीद करते हैं। तो इसी तरह याद रखिएगा, जो आने वाला वक्त होता है जिसके मतलब आप कोई प्लानिंग करते हैं, उसको हम फ़ेल मुस्तकबिल कहेंगे। और फ्यूचर, मिसाल के तौर पर कहते हैं जी फ़लाँ बंदा जो है उसका फ्यूचर बड़ा ब्राइट है, या उसका मुस्तकबिल बड़ा ताबनाक है, उसका मुस्तकबिल बड़ा शानदार है। इट्स मीन कि वो उस बंदे के आने वाले वक्त के बारे में पेशन गोई की जा रही है, प्रेडिक्शन की जा रही है। अभी पता नहीं है, लेकिन आने वाले वक्त के बारे में, उसके बारे में जो बात की जा रही है, तो उसके लिए लफ्ज़ मुस्तकबिल या फ्यूचर का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो आप समझ जाएं कि ये जो बात हो रही है, ये इस बंदे के मुतल्लिक़ जो बात हो रही है, ये आने वाले वक्त के बारे में बात हो रही है, ना कि माजी के बारे में हो रही है, ना कि हाल के बारे में हो रही है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये तीनों हालतें जो हैं ये क्लियर होगी। अब आपने ये सुना होगा अक्सर कि ज़माने टोटल 12 हैं, ठीक है। अब हमने वो ज़माने 12 पूरे करने हैं। मेन 3 ज़माने हैं, पहले आपने ये अच्छी तरीके से याद करने हैं। जब आपको ये याद हो जाएंगे, अब मैं आगे बताने लगा हूँ आपको कि ये 12 टेंस आपने 12 टेंसेस कैसे कंप्लीट करने हैं, वो किस तरह होंगे। अब हम वो 12 टेंस पूरे करते हैं। उसके लिए आपने एक बात माइंड में रखनी है कि अगर हमारे पास ये प्रेजेंट टेंस है तो इसकी भी 4 इकसाम है। आगे 4 काइंड्स है इसकी भी 4 काइंड्स है, इसकी भी 4 काइंड्स है। तो इस तरह हम अब 12 टेंसेस अपने कंप्लीट करेंगे। डियर स्टूडेंट, अब हम पढ़ेंगे ज़माना की आगे इकसाम, जो 4 इकसाम है ना, वो हम पढ़ेंगे। वो कौन कौन सी 4 इकसाम है, याद रखिएगा कि हर ज़माना के साथ हमने 4 उसके इकसाम यानी काइंड्स लगानी है। इस तरह हमारे पास पूरे 12 टेंसेस हो जाएंगे। तो ज़माना की इकसाम की क्या है, अब आपने यहाँ पे लिख लेना है कि ज़माना यानी टेंस की 4 इकसाम हैं, 4 इकसाम हैं। अब ये चारों इकसाम जो मैं अभी लिखने लगा हूँ, ये चारों इकसाम तीनों ज़मानों के साथ लगनी है। अब वो पहले पढ़ते हैं कि वो 4 इकसाम कौन कौन सी आपने गौर करनी। जो पहली किस्म है जिसको कहते हैं इनडेफिनेट टेंस, दूसरी किस्म जिसको कहते हैं कंटिन्यूस टेंस, और तीसरी किस्म का नाम है परफेक्ट टेंस, और चौथी किस्म हमारे पास है परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस।
अब डियर स्टूडेंट्स, आप गौर कर रहे होंगे कि मैंने चारों इकसाम के नाम यहाँ पर लिख दिए हैं। दोबारा सुने कि इसकी प्रोनाउंसिएशन को क्लियर करें। इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूस टेंस, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अब ये 4 इकसाम है, पहले आपने इनको गौर से देखना है, समझना है। अब अगर हम इसका तर्जमा करते हैं, गौर करनी है, तर्जमा किस तरह करेंगे। इंडेफिनिट टेंस को उर्दू में कहते हैं फेल मुतलक, इसको फेल मुतलक भी कहते हैं और गैर वाज़ेह हालत भी कहते हैं। ये आगे चल के मैं आपको इसके बारे में मज़ीद डिटेल के साथ बताऊंगा। इसके बाद कंटिन्यूस टेंस, जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर है, फेल जारी इसको कहेंगे कंटिन्यूस। इसके बाद परफेक्ट, जैसा कि परफेक्ट का मतलब होता है किसी चीज़ का मुकम्मल हो जाना, इसके नाम से जाहिर है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर, इसको कहेंगे फेल मुकम्मल। ठीक है जी। और नीचे गौर करें, मैंने लिखा है परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, इसका तर्जमा ये बनेगा फेल मुकम्मल जारी। ठीक है जी। अब ज़रा गौर करनी है, इसको याद करने का तरीका क्या है, कोई मुश्किल नहीं है। सबसे पहले आपने इनडेफिनिट टेंस, पहली किस्म का नाम है इनडेफिनिट टेंस, यानी फेल मुतलक या गैर वाज़े हालत में ये ज़माना पाया जाता है। इसके बाद है कंटिन्यूस टेंस, फेल जारी, कंटिन्यूस टेंस फेल जारी। इसके बाद नेक्स्ट है परफेक्ट टेंस, जैसे कि मैंने बताया नाम से जाहिर है, फेल मुकम्मल। इसके बाद नेक्स्ट है परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, फेल मुकम्मल जारी। अब आपने एक बात जहन में रखनी है कि अब ये चारों जो किस्में हैं, ये चारों किस्में जो मैंने अभी आपको बताई हैं, ये चारों किस्में उन तीनों ज़बानों के साथ लगनी है, तो आपके पास पूरे 12 टेंसेस हो जाने हैं। अब वो टेंसेस 12 कैसे होंगे, वो मैं आपको 1 बाय 1 तीनों हालतों के साथ, यानी ज़माना की तीनों हालतों के साथ ये चारों इकसाम लगाऊंगा। और ये बात ज़हन में रखनी है कि यही चारों इकसाम हर ज़माने के साथ लगेंगी, यानी प्रेजेंट टेंस के साथ भी यही चारों इकसाम लगेंगी, पास्ट टेंस के साथ भी यही चारों इकसाम लगेंगी, फ्यूचर टेंस के साथ भी यही चारों इकसाम लगेंगी। इस तरह करके 4 3 बार 12, यानी आपके 12 टेंसेस जो हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो पहले तो हम ये 12 टेंस बनाना सीखेंगे कि वो 12 टेंसेस कैसे बनते हैं। तो अब हम वो 12 टेंस आगे चल के पूरे करते हैं, आपने ज़रा गौर करना है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि ये 12 टेंस कैसे मुकम्मल होते हैं, यानी 12 टेंस कैसे बनते हैं। मैंने ये सारा स्ट्रक्चर लिख दिया आपके सामने। अब आपने सिर्फ गौर से इसको एक दफ़ा देखना है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने जब एक दफ़ा इसको पढ़ लेना है, सुन लेना है, देख लेना है, तो उसके बाद कोई आपके पास कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा कि आप कहेंगे ये 12 टेंस कैसे पूरे हुए हैं। इंशाल्लाह आपको अभी साथ साथ याद भी हो जाएगा, इसलिए गौर करनी है। अब सबसे पहले देखिए जी, मैंने लिखा है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। ठीक है जी। अब आपने पढ़ते वक्त नीचे आना है, इस तरह करके नीचे इस तरह। ठीक है जी। अब गौर करते हैं आप, मैंने इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई नया काम नहीं किया। जो मैंने 4 इसकी इकसाम आपको लिखवाई थी और 3 इसकी मेन हालतें लिखाई थी आपको, वो पहली 3 मेन हालतें मैंने प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस की शक्ल में ऊपर लिख दी। अब जो मैंने 4 इकसाम को आपको लिखवाई थी, वो चारों इकसाम मैंने हर उस मेन के साथ लगा दी हैं। 4 ये बन गई, 4 ये बन गई और 4 ये बन गई। अब गौर करें, 4 और 4 8 और 4 12। अब किस तरह बनी है ये आपने गौर करना है। सबसे पहले देखिए जी, प्रेजेंट टेंस है अगर, तो प्रेजेंट टेंस के साथ मैंने क्या किया, वही 4 इकसाम लगाई हैं। किस तरह, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है जी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अगर आप गौर करते हैं, इसको मैं थोड़ा सेपरेट कर लेता ताकि आपको समझ आ जाए आसानी के साथ। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मतलब क्या हो गया कि फेल हाल मुतलक। अब इसका तर्जमा भी मैंने साथ लिख दिया हुआ है। प्रेजेंट आपको पता है हाल को कहते हैं, इंडेफिनिट मुतलक को कहते हैं, टेंस फेल या ज़माना को कहते हैं। तो इसका तर्जमा ये बनेगा फेल हाल मुतलक। ठीक हो गया जी। अब इसी तरह ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इसके साथ भी लगा है, इसी तरह ये इंडेफिनिट टेंस जो है वो पास्ट के साथ भी लगा है। अगर आप गौर करते हैं इस तरह करके, तो ये आपके सामने आ जाएगा। नंबर 1 क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यानी वो पहला इंडेफिनिट मैंने तीनों के साथ लगाना है पहले। अब वही इंडेफिनिट टेंस
पहले इसका पढ़ लेते हैं। अब देखें, पास्ट इंडेफिनिट टेंस फेल माजी मुतलक बन गया। अब वही इंडेफिनिट टेंस जो है मैंने वो फ्यूचर के साथ भी लगाया है, तो ये आपके सामने आ गया, ये मैंने फ्यूचर के साथ भी लगा लिया। तो आप समझ रहे होंगे कि अब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है तो ये बन गया फेल मुस्तकबिल मुतलक। यानी पहली किस्म जो मैंने तीनों ज़मानों के साथ लगा दी तो आपके पास 3 ज़माने बन गए। अब मतलब उन 12 में से 3 आपने जनरेट कर लिए, 1, 2 और 3। अब इस तरतीब से चलते हैं। इसके बाद मैंने अगली आपको इसकी जो काइंड पढ़ाई थी, जो अगली किस्म पढ़ाई थी, उसका नाम था कंटिन्यूस। अब कंटिन्यूस जो है वो भी अब इन तीनों ज़मानों के साथ मैं लगाऊंगा। कैसे लगाऊंगा वो आपने गौर करना है। ये मैंने लगाई है पहले प्रेजेंट टेंस के साथ, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तो इसको भी थोड़ा सा मैं हाईलाइट कर लेता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। अब आप गौर कर रहे होंगे कि ये वो कंटिन्यूस दूसरी जो मैंने लगा किस्म आपको बताई थी, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस फेल हाल जारी। जिस तरह मैंने आपको बताया था कंटिन्यूस का मतलब जारी हो गया, बाकी आपको पता है पहले भी। अब यही कंटिन्यूस की जो किस्म है वो मैंने इस्तेमाल कर ली है किसके साथ, पास्ट के साथ। तो फिर अब ये बन गई पास्ट कंटिन्यूस टेंस यानी फेल माजी जारी। यहाँ पर प्रेजेंट है तो हाल है, यहाँ पर पास्ट है तो यहाँ पर माजी है। ठीक है, यानी पास्ट कंटिन्यूस टेंस फेल माजी जारी, इसका तर्जुमा बन गया। अब तीसरे नंबर पे वही कंटिन्यूस मैंने तीसरी हालत के साथ भी लगाई हुई है, फ्यूचर टेंस के साथ भी लगाई हुई है। तो वो आपके सामने क्या आ गई, इसको गौर से देखते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस यानी तर्जुमा इसका बनेगा फेल मुस्तकबिल जारी। ठीक है जी। अब अगर आप गौर करते हैं तो आपके पास कितनी किस्में बन गई जी, 2, 2, 4 और 2, 6। अब 12 में से 6 आपको क्लियर हो गई, अब बाकी 6 रह गई हैं, उनको भी क्लियर करते हैं। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं जी, फिर हम आ जाते हैं प्रेजेंट टेंस के ऊपर। और तीसरे नंबर पे मैं आपको एक चीज़ पढ़ाई थी जिसका नाम था परफेक्ट, यानी तीसरी किस्म जो मैंने आपको पढ़ाई थी वो तीसरी किस्म जो मैंने आपको पढ़ाई थी वो थी परफेक्ट टेंस। यानी अब इस परफेक्ट टेंस ने अब इन तीनों हालतों के साथ लग जाना है। पहली हालत के साथ मैंने इसको यहाँ पर लगाया है, गौर करेंगे आप क्या लगाया मैंने, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो तर्जमा इसका बन गया फेल हाल मुतलक। अब इसी परफेक्ट टेंस को मैंने पास्ट के साथ लगा दिया, तो मेरे पास क्या बन गया, गौर करेंगे आप, पास्ट परफेक्ट टेंस। इसका तर्जमा करेंगे तो फेल माजी मुकम्मल। अब इसी परफेक्ट टेंस को मैंने लगा दिया किसके साथ, फ्यूचर के साथ भी। तो मेरे पास कुछ इस तरह की सूरत आएगी, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस इसका तर्जमा करेंगे तो ये बनेगा फेल मुस्तकबिल मुकम्मल। अब ज़रा इनकी फिर दोबारा गिनती कर लेते हैं, 3, 3, 6 और 3, 9। अब हमारे पास 12 टेंसेज में से 9 टेंस हमने क्रिएट कर रही हैं, जनरेट कर लिए हैं। अब हमारे जो 3 रह गए हैं वो भी आपके सामने मुकम्मल होंगे। अब नंबर 4 पे आपने देखना है कि वो 4 वाला जो है वो कौन सा है, जिसका नाम है, मैंने आपको किस्म इसकी बताई थी परफेक्ट कंटिन्यूस। अब मैंने परफेक्ट कंटिन्यूस को इन तीनों हालतों के साथ लगा देना है। ठीक है, वो आपके सामने है, किस तरह लगाया मैंने, ये आपको एक दफ़ा मैं पढ़ के सुना देता हूँ। अब देखो जी, ये लिखा हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, तर्जमा बनेगा फेल हाल मुकम्मल जारी। प्रेजेंट हाल परफेक्ट मुकम्मल, कंटिन्यूस जारी और टेंस फेल। तो इसका बामुहावरा तर्जमा करते तो फिर बनता है फेल हाल मुकम्मल जारी। इसके बाद इसी परफेक्ट कंटिन्यूस को मैंने लगा दिया किसके साथ, पास्ट के साथ भी। अब जब मैं पास्ट के साथ लगाऊंगा तो फिर इस तरह की सूरत बनेगी, क्या, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस फेल माजी मुकम्मल जारी। अब आखिर पे मैंने इस परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को जोड़ दिया किसके साथ, फ्यूचर टेंस के साथ। तो ये सूरत मेरे सामने आई है जो आप देख रहे हैं वाइट बोर्ड के ऊपर, क्या, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस फेल मुस्तकबिल मुकम्मल जारी। अब ज़रा गिनती करते हैं आप, तो आपके 12 के 12 जो है वो टेंसेस कंप्लीट हो चुके हैं। अब इस तरह करके आपने पहले अपने 12 टेंसेस को जो है वो कंप्लीट करना है। और
ये अगर आपको सही तरीके से याद हो जाते हैं तो फिर आगे चल के हम इनकी डिटेल पढ़ेंगे अच्छे तरीके से इंशाल्लाह। मुकम्मल इंशाल्लाह आपको इसके ऊपर अबूर हासिल हो जाएगा। लेकिन शर्त ये है कि लेक्चर सारे आप शुरू से देखते जाएं, 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप देखते जाएंगे तो इंशाल्लाह ताला आगे चल के आपके लिए आसानियाँ पैदा होती जाएंगी और आपको टेंसेस इस तरह समझ आएंगे। और मैं ये इंशाल्लाह आपसे वादा करता हूँ कि आप यही आपका माइंड होगा कि इससे पहले इतनी आसानी के साथ टेंस ना किसी किताब में आपको मिले होंगे और शायद ही किसी और जगह से आपको मिली हूँ। क्योंकि मैं बारहा ये बात कह रहा हूँ कि मेरा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए है जो स्टूडेंट्स जो हैं वो शुरू से टेंस नहीं पढ़ सके या अभी वो पढ़ना चाह रहे हैं, वो अच्छे तरीके से आसान और आम फेम ज़बान में इसको समझ सकें। तो इस तरह करके डियर स्टूडेंट्स हमारे 12 टेंसेस जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, अब मैं एक स्ट्रक्चर बनाऊंगा। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब मज़ीद अगर किसी को समझ नहीं आई तो इसका मैं सारे का सारा एक दफ़ा हाथा किया हुआ है, यानी जितना आज का लेक्चर है वो सारे का सारा मैं इसमें क्लोज़ करने जा रहा हूँ एक स्ट्रक्चर की शक्ल में, एक ग्राफ की शक्ल में। तो आपने गौर से इसको एक दफ़ा देख लेना। एंड पे एक तो सारी पूरे लेक्चर की रिवीजन हो जाएगी और कुछ डाउट्स भी आपके क्लियर हो जाएंगे। अगर आप ये शार्ट सा स्ट्रक्चर भी अपने माइंड में बिठा लेते हैं तो आप कभी भी ये 12 टेंसेस बनाना नहीं भूलेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाया, मैंने लिखा है कि टेंस एंड इट्स काइंड्स, यानी ज़माना और इसकी इकसाम क्या है। उसके बाद ये आपको पता है कि कितनी इसकी इकसाम है, मैंने ये जिस तरह नीचे लिखी हुई हैं, यानी 3 इकसाम मैंने आपको बताई थी ना, यानी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। उसके बाद अब क्या बना है कि इन तीनों के साथ इन चारों ने लगना है, यानी ये तीनों 1, 2 और 3 इन तीनों ने लगना है इन चारों इकसाम के साथ। अब आप गौर करेंगे तो ये इन तीनों का तल्लक जो है ये इन चारों के साथ है। अगर मैं यहाँ से पढ़ना शुरू कर दूँ, पहले इसके साथ इसका लिंक बनाता हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसी तरह आगे मैं पास्ट का इसके साथ बनाता हूँ, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अब इसका भी लिंक इसके साथ बनाते हैं, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अब आप गौर करते हैं तो इस तरह पूरे आपके ज़माने 12 जो है वो बन जाते हैं, यानी 4, 4, 8 और 4, 12। इस तरीके से अगर ये स्ट्रक्चर जो मैंने एंड पे आपको बताया है, अगर आप इसको सही तरीके से याद कर लेते तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको 12 टेंसेस बनाना कभी भी नहीं भूलेगा। तो इसके अलावा भी मैं एंड पे कुछ स्लाइड्स मैंने जो आज का लेक्चर है वो कंप्यूटर पे स्लाइड्स मैंने बनाई हैं, वो स्लाइड्स भी मैं साथ अटैच कर देता हूँ इसके, ताकि एंड पे आप जब ये लेक्चर जैसे ख़त्म होते हैं इसके बाद स्लाइड्स शुरू हो जाएंगी। तो स्लाइड्स में ये फ़ायदा होगा क्योंकि वाइट बोर्ड के ऊपर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो वाज़े नज़र नहीं आती, कहीं से कोई लफ्ज़ आपको नज़र नहीं आता, कोई वर्ड मदम होता है, डिम होता है, वो सही तरीके से आपको नज़र नहीं आता, रोशनी का प्रॉब्लम होता है या वाइट बोर्ड का मसला होता है, मार्कर का मसला होता है। तो मैंने आपके लिए कुछ स्लाइड्स तैयार की हैं आज के लेक्चर के हवाले से। जितनी चीज़ें मैं यहाँ पर दे रहा हूँ ना, ये सारी की सारी अभी आपको एंड पे स्लाइड की शक्ल में मिल जाएंगी, जिसको आप बड़ी आसानी के साथ और बड़े वाज़ी और शफाफ तरीके से उसको देख सकेंगे। और अगर किसी किस्म का कोई बहाम किसी वर्ड के अंदर रह जाएगा तो वहाँ पर इंशाल्लाह ताला आपका क्लियर हो जाएगा। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। आज का लेक्चर हमारा ख़त्म हुआ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह आपका हामी नासर।